जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडिंग नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डक्ट्स ऑफ टेस्टिस से अपन कहानी शुरुआत करते हैं। टेस्टिस की अगर अपन बात करें तो टेस्टिस टेस्टिस जो आपको देखने को मिलता है, टेस्टिस उसमें 3 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। कितनी लेयर्स देखने को मिलती है? 3 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट अगर चले तो आउटर मोस्ट जो देखने को मिलती है उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस के नाम से जानते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस। मिडल लेयर जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, मिडल लेयर आपको देखने को मिलती है, व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो आपको देखने को मिलती है उसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नाम से अपन जानते हैं। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है, ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है इसके अंदर ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलती है। बाकी ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है इट इज ए व्हाइट व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर, व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक बात समझना, ये पूरा टॉपिक ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर मैंने पहले अपलोड कर दी है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है वहां पर आप देख सकते हो। मैं सिर्फ बेस तैयार कर रहा हूं जिससे कि अपन डक्ट्स पढ़ ले आज की क्लास में। अच्छा, आउटर मोस्ट की अगर अपन बात करें तो आउटर मोस्ट की टेस्टिस जो आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज द ओवल शेप ग्लैंड, दैट इज द ओवल शेप ग्लैंड। और वॉलनेट शेप ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिलती है। इट इज ए मिक्स ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। आउटर मोस्ट की अगर अपन बात करें, आउटर मोस्ट की, तो ये आउटर मोस्ट जो है दैट इज नोन एज ट्यूनिका वेजाइनलिस। इट इज ऑल्सो डबल लेयर स्ट्रक्चर, इट इज ए ड्यूअल लेयर स्ट्रक्चर। और इसके अंदर की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होगी। अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है वो व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर है, दैट इज द व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर। और ये क्या करती है? ये अंदर की तरफ एक्सटेंड करती है। टेस्टिस में अंदर की तरफ इसका एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और अंदर की तरफ इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है तो बीच बीच में जब अंदर की तरफ एक्सटेंशन देखने को मिलता है तो किसका फॉर्मेशन कर देती है? सेप्टा का फॉर्मेशन कर देती है। तो वापस बोल देता हूं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर है, मिडल लेयर है, ये टेस्टिस में इंटरनली एक्सटेंड करती है। और इंटरनली एक्सटेंड करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देती है? ये सेप्टा का फॉर्मेशन कर देती है। तो सेप्टा फॉर्म हो जाते हैं इधर। ठीक है, अब ये सेप्टा जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या काम आएंगे? ये सेप्टा डिफरेंट डिफरेंट अंदर की तरफ टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? लोब्यूल्स। तो ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, अब ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या हो गए? लोब्यूल्स हो गए। और टेस्टिस की अगर अपन बात करें तो टेस्टिस के अंदर आप लोगों को लगभग लगभग हर टेस्टिस की अगर बात करें तो 200 से 300 लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। कितने? 200 से 300 लोब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। टेस्टिस जो है ये प्लूरल शब्द है, मतलब 2 टेस्टिस के लिए अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर टेस्टिस आई अगर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या है? वो सिंगुलर है, इट इज सिंगुलर। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो वो सिंगुलर शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है, TSTIS। ठीक है, और अगर अपन बात करें ES अगर लग रहा है तो ये प्लूरल शब्द है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो 200 से 300 लोब्यूल्स हो गए इसके अंदर। और सेप्टा अंदर की तरफ एक्सटेंड हो रही थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वो सेप्टा का निर्माण करी, तो इसके कारण डिफरेंट डिफरेंट लोब्यूल्स हो गए। चलो भाई, हर लोब्यूल की अगर बात करें, 200 से 300 लोब्यूल्स तो हो गए, लेकिन हर लोब्यूल की अगर अपन बात करें ईच लोब्यूल की, तो ईच लोब्यूल की अगर अपन बात करें तो ईच लोब्यूल में क्या देखने को मिलता है आपको? 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या देखने को मिलते हैं? 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक लोब्यूल ये, एक लोब्यूल ये, इनकी अगर अपन बात करें तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है आप लोगों को? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या देखने को मिल रहा है? इधर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो लगभग लगभग 1 से 4 आप लोगों को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इधर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये अपन ऐसे बोल सकते हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इनकी अगर अपन बात करें तो दीज आर नोन एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि हर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो आप लोगों को देखने को मिल गए, इनकी अगर अपन बात करें तो ये हर लोब्यूल में 1 से 4 होते हैं। और टोटल अगर 200 से 300 लोब है तो लगभग लगभग आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ये वही पार्ट है जहां से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं स्पर्म प्रोडक्शन। यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? स्पर्म प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर लोब्यूल के अंदर 1 से 4
क्या हो गए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की भी अगर बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में भी आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को स्पर्मेटोजेनिक सेल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्पर्मेटोजेनिक सेल। वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो हैं उनकी अगर बात करें, स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगी। यहाँ पर आप लोगों को इनके अंदर सर्टोली सेल्स देखने को मिलेंगी। कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी, सर्टोली सेल्स, जिनको अपन नर सेल के नाम से भी जानते हैं। नर सेल जो कि जो स्पर्म बनेंगे उनके लिए उनके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी। बाकी यहाँ पर एक टाइप की और सेल देखने को मिलती है जिसको अपन बोलते हैं लेडिक सेल। किस नाम से जानते हैं, लेडिक सेल के नाम से जानते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगी। किसका प्रोडक्शन होगा, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा। तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। और ये मेल सेक्स हार्मोन आपको देखने को मिलता है, इट इज द मेल एंड्रोजन। एंड्रोजन की बात अपन कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर अपन बात करें, these are tight, seminiferous tubules are tight and highly coiled, seminiferous tubules are tight and highly coiled स्ट्रक्चर आप लोगों को इधर देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इधर ध्यान रख सकते हैं। बाकी अपन ने पूरा पॉइंट डिस्कस कर लिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है। अच्छा, एक लास्ट क्लास से स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो स्पर्म का प्रोडक्शन, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी अगर अपन बात करें, एक पॉइंट और अपन ने डिस्कस किया था, वो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का क्या मतलब होता है, जो आप लोगों को ये सर्टोली सेल्स देखने को मिलती है, सर्टोली सेल्स, ये सेल्स सर्टोली सेल्स, ये क्या करती हैं, ये एक तो नरिशमेंट का काम करती है स्पर्म सेल्स को, और ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है, और वो जो फ्लूइड सिक्रीट होता है वो ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की तरफ इस सिक्रीशन को डाल दिया जाता है, उस फ्लूइड को डाल दिया जाता है। उसके कारण जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वो जो है उस प्रोसेस को अपन स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। उसमें स्पर्मिएशन में सर्टोली सेल्स की मदद लगेगी, तो ये फ्लूइड यहाँ पर सिक्रीट होगा, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को डिफरेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, हाईली कॉइल्ड होती है। अच्छा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये डायरेक्ट अगर अपन बात करें, ये किससे कनेक्शन में देखने को मिलती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के कनेक्शन के अंदर आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट डक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है इनसे कनेक्शन के अंदर, स्ट्रेट डक्ट्स, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे आप लोगों को हर जगह से आप लोगों को ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आपको नजर आएंगे। तो इधर से भी, ये इधर से भी स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो ये आप लोगों को अब जो देखने को मिलेंगे, इनको अपन बोलते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, दैट आर नोन एज स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। स्ट्रेट होते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। तो अब जो स्पर्म का सिक्रीशन आपको देखने को मिलेगा, वो जो कौन सा ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है, इसके ल्यूमन से कहां पर आएगा। तो पहले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में भी कहां पर, ल्यूमन के अंदर आया, और ल्यूमन से इसके बाद कहां पर जा रहा है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा है। कौन से में, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर कर रहा है, तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर कर दिया, और स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आपको देखने मिल रहे। अब यहाँ पर अंदर की तरफ आप लोगों को, अंदर की तरफ जहां पर ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स सारे के सारे क्या होंगे, ओपन होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज रेटे टेस्टिस। क्या देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल सारे के सारे जो है वो स्पर्म्स को कहाँ डाल देते हैं, वो रेटे टेस्टिस में डाल देते हैं। तो ये पोर्शन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। तो रेटे टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म ल्यूमन की तरफ आए थे, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के माध्यम से अब कहाँ आ चुके हैं, वो रेटे टेस्टिस के अंदर आ चुके हैं। ठीक बात है क्या, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो ये रेटे टेस्टिस अपन इधर कंसिडर करेंगे। अच्छा, रेटे टेस्टिस की अगर अपन बात करें, रेटे टेस्टिस में जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, वहां पर जो टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलता है, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। कौन सा होता है वहां पर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है रेटे टेस्टिस के अंदर। क्लियर बात है क्या। अच्छा, रेटे टेस्टिस हो गया। अब रेटे टेस्टिस से, ये रेटे टेस्टिस, इस रेटे टेस्टिस से डक्ट निकलती है। रेटे टेस्टिस से क्या निकलती है, डक्ट निकलती है। और वो डक्ट जो आप लोगों को देखने को मिलती है, डक्ट, इस डक्ट की अगर बात करें, इसको अपन जानते हैं किस नाम से, इस डक्ट को अपन वास इफ्रेंशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, वासा इफ्रेंशिया के नाम से अपन जानते हैं।
ये वासा इफ्रेंसिया, ये हो गई वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया डक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये वासा इफ्रेंसिया रेटे टेस्टिस से, कहां से? रेटे टेस्टिस से निकलती है। तो ये रेटे टेस्टिस हो गया, इस रेटे टेस्टिस से ये वासा इफ्रेंसिया निकलती है और ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है भाई। अब अगर अपन बात करें, ये वासा इफ्रेंसिया जो होगी ये किसके अंदर ओपन होगी? ये एपिडिडाइमिस के अंदर ओपन होगी। कहां पर ओपन होगी? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस ये रेटेटेस्टिस हो गया। फिर अगर अपन बात करें एपिडिडाइमिस, अच्छा रेटेटेस्टिस से पहले अपन किसको कंसिडर कर रहे हैं? ये इधर वासा इफ्रेंसिया, इसको कंसिडर कर रहे हैं वासा इफ्रेंसिया। तो पहले वासा इफ्रेंसिया लिखेंगे। और वासा इफ्रेंसिया किसके अंदर ओपन होगी? वासा इफ्रेंसिया ओपन होगी किसमें? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, एपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन। और ये डिडाइमिस जो वर्ड अपन है ये टेस्टिस के लिए अपन यूज करते हैं। तो अपॉन द टेस्टिस, अपॉन द टेस्टिस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एपिडिडाइमिस, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ एपिडिडाइमिस वाले पोर्शन के अंदर ओपन होगी। और एपिडिडाइमिस की अगर अपन बात करें तो एपिडिडाइमिस के बारे में पॉइंट सुन लेना। ये एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट देखने को मिलते हैं? 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक पार्ट जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हेड, एक जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं बॉडी, और एक जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं टेल। तो एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट? 3 पार्ट, एक हेड, एक बॉडी, एक टेल, ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। हेड जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है ये लार्जर होता है। हेड जो पोर्शन देखने को मिलता है वो लार्जर आप लोगों को देखने को मिलता है। और हेड वाला पोर्शन सर जो होता है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो सुपीरियर पोर्शन है। तो हेड वाला पोर्शन सुपीरियर पोर्शन है, ऊपर की तरफ लार्जर पोर्शन है। बॉडी की अगर बात करें तो ये मिडल पोर्शन आपको देखने को मिलता है। एपिडिडाइमिस का मिडल पोर्शन देखने को मिलता है और ये नैरोवर होता है। ये क्या होता है? नैरो आप लोगों को देखने को मिलता है। टेल की अगर अपन बात करें, ये इंफीरियर पोर्शन आपको देखने को मिलता है। एपिडिडाइमिस का इंफीरियर पोर्शन होता है, उसको टेल के नाम से अपन जानते हैं, इंफीरियर पोर्शन है। और ये टेल पार्ट आपको स्मॉलर देखने को मिलता है। ये क्या देखने को मिलता है? स्मॉलर आपको देखने को मिलता है। अगर एपिडिडाइमिस में हेड बॉडी टेल अगर आ रहे हैं तो एपिडिडाइमिस की अगर शेप की बात करी जाएगी, किसकी बात करी जाएगी? शेप की बात करी जाएगी। तो शेप जो इसकी आप लोगों को देखने को मिलती है दैट इज द कोमा शेप। कैसी शेप देखने को मिलती है एपिडाइमिस की? दैट इज द कोमा शेप। कोमा शेप का आपको देखने को मिलता है। अब एपिडिडाइमिस की अगर अपन बात करें तो ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है ये पार्ट, ये इसको अपन बोलते हैं हेड। हेड पोर्शन अपन बोलते हैं हेड। हेड बोले तो सुपीरियर वाला पोर्शन। ये बीच वाला पोर्शन अपने को देखने को मिलता है। और बीच वाले पोर्शन की अगर बात करें तो इसको अपन बोलते हैं मिडल, मिडल पोर्शन। और मिडल पोर्शन जो आपको देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं बॉडी। और ये एक लास्ट के अंदर यहाँ पर बिल्कुल इंफीरियर पोर्शन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, इंफीरियर पोर्शन। और ये इंफीरियर पोर्शन जो आप लोगों को देखने को मिलता है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन डायरेक्ट टेल के नाम से जानते हैं, टेल के नाम से। अब ये वासा इफ्रेंसिया थी, ये वासा इफ्रेंसिया जो है एपिडिडाइमिस में ओपन होती है, ओपन। ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? इस हेड वाले पोर्शन के अंदर से जो सुपीरियर पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है एपिडिडाइमिस का, यहाँ से आप लोगों को हाईली कोइल स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आती है। क्या नजर आती है? हाईली कोइल स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। हाईली कोइल स्ट्रक्चर जो कि पहले तो हेड वाले पोर्शन में नजर आ रही थी, अब वो हाईली कोइल स्ट्रक्चर कहाँ पर नजर आएगी? वो हाईली कोइल स्ट्रक्चर आपको मिडल के अंदर, बॉडी के अंदर नजर आएगी। और फिर सबसे लास्ट के अंदर ही हाईली कोइल स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर नजर आती है? सबसे लास्ट के अंदर टेल वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हाईली कोइल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। एपिडिडाइमिस कोमा शेप का ऑर्गन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड वाला पोर्शन, बॉडी वाला पोर्शन और टेल वाला पोर्शन। वासा इफ्रेंसिया जो है वो हेड के अंदर ओपन होता है। ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है किसमें ओपन होता है? हेड के अंदर ओपन होता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी एपिडिडाइमिस की अगर बात करें, कोमा शेप का ऑर्गन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर अपन बात करें इसकी लेंथ की अगर बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। कितनी सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी? 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। एपिडिडाइमिस में 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर एपिडिडाइमिस में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स। हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर बहुत सारे कोइल्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारे कोइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। और उस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं डक्टस एपिडिडाइमिस। किस नाम से जानते हैं? डक्टस एपिडिडाइमिस। डक्टस एपिडिडाइमिस के नाम से अपन जानते हैं, डक्टस एपिडिडाइमिस। और ये डक्टस एपिडिडाइमिस बहुत कोल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। तो ये पर्टिकुलर ये कोल्ड स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है ना, जिससे स्पर्म क्या होंगे? पास होंगे। तो डक्टस एपिडिडाइमिस की अगर बात करें
इसकी लेंथ की अगर बात करें तो मतलब इतनी ज्यादा कोइलिंग आपको देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा कोइल स्ट्रक्चर है। अगर इसको बाहर निकालना है और फिर अपन ऐसे नाप के देखें ना, तो आप लोगों को लगभग लगभग इसके अंदर नजर आएगी कितनी लेंथ, दैट इज 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर। एपिडिडाइमिस में इतनी कोल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। इसको बाहर निकाल के जब नापोगे इसको स्केल से, तो लगभग लगभग कितनी? 6 मीटर। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसको डक्टस एपिडिडाइमिस के नाम से अपन जानते हैं। एपिडिडाइमिस की अगर आप और अपन कंसिडर करना चाहें, और स्पेशल बात रेड कलर से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं कि एपिडिडाइमिस जो होता है इसकी अगर अपन बात करें, यहाँ पर स्पर्म का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। स्पर्म क्या होते हैं? यहाँ पर स्टोर होते हैं, स्पर्म का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, स्पर्म का मैच्योरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्पर्म्स जो है उनका स्टोरेज आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इसका मैच्योरेशन आपको देखने को मिलेगा। स्पर्म्स जो होंगी वो मैच्योर होंगी, स्पर्म्स यहाँ पर मैच्योर होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहीं पर यही एमसीक्यू लगाना, यही क्या लगाना? एमसीक्यू लगाना। एमसीक्यू की स्पर्म्स का स्टोरेज और मैच्योरेशन का होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। अच्छा, मैच्योरेशन से क्या समझते हैं? मैच्योरेशन का मतलब होता है कि यहां पर आप लोगों को जो स्पर्म्स देखने को मिल रहे हैं, पहला पॉइंट वो मोटाइल होंगी। स्पर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी? मोटाइल मोटिलिटी इंक्रीज होगी। स्पर्म्स क्या होंगी? मोटाइल होंगी। अगर मोटाइल होंगी तो उनके अंदर काबिलियत बढ़ेगी, किसको? ओवम को पेनिट्रेट करने की, एग सेल को पेनिट्रेट करने की काबिलियत उनके अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इनमें क्या होगी, यहाँ पर इनके अंदर मोटिलिटी इंक्रीज होगी। और बाकी यहाँ पर मैच्योरेशन के अंदर अब जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो हेल्दी स्पर्म्स। तो कैसे स्पर्म्स बन जाते हैं? हेल्दी स्पर्म्स बन जाते हैं। हेल्दी स्पर्म्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एपिडिडाइमिस कोमा शेप का ऑर्गन, 4 सेंटीमीटर लेंथ, जिसमें हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स, हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसको अपन डक्टस एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। जिसमें जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी लगभग लगभग 6 मीटर लेंथ होगी। जब इसको बाहर निकाल के बिल्कुल स्ट्रेट करके देखोगे तो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसके अंदर से पूरे में स्पर्म पास आउट करते। सबसे पहले हेड के अंदर आया, सबसे पहले हेड के अंदर, फिर बॉडी के अंदर, और सबसे बाद में किसके अंदर आता है? टेल के अंदर आते हैं। मैंने ये 2 पर्टिकुलर एमसीक्यू आप लोगों को यहाँ पर बता दिया एपिडिडाइमिस से रिलेटेड, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या इतनी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये टेल वाले पार्ट से कनेक्शन के अंदर, ये टेल वाला पार्ट, यहां से ये डक्टस एपिडिडाइमिस जो आपको देखने को मिल रही थी, अब इसके कनेक्शन के अंदर आपको एक और देखने को मिलती है, एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ऊपर की तरफ एंटर करती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये क्या जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। टेस्टिस को ये लीव करती है, ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, ये जो आप लोगों को ये जो देखने को मिल रही है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको अपन वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये वास डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वास डिफरेंस हो गई। अब सुनो भाई, ये एपिडिडाइमिस में टेल पार्ट यहाँ पर आया, और टेल पार्ट से आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन किसका देखने को मिला? वास डिफरेंस का। किसका कनेक्शन देखने को मिला? वास डिफरेंस का कनेक्शन देखने को मिला। वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस की थोड़ी थोड़ी बात कर देता हूँ। वास डिफरेंस जो आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो लेंथ आपको देखने को मिलती है 45 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आपको देखने को मिलती है? 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वास डिफरेंस की 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, और क्या पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे, तो कुछ पॉइंट अपन इधर ध्यान रख सकते हैं कि जो स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स वो इधर से एंटर करके वास डिफरेंस की तरफ जाते हैं, वास डिफरेंस की तरफ एंड जाते हैं। और वास डिफरेंस जो है वो टेस्टिस को लीव करता है। किसको लीव करता है? टेस्टिस को लीव करता है। और टेस्टिस को लीव करता है कहाँ पर? ये आपको नजर आएगा, स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड की तरफ ये एंटर करता है। और टेस्टिस को लीव करता है, टेस्टिस को लीव करता है, एंड एंटर एंटर पेल्विक कैविटी। और किस में एंटर करता है? पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर करता है। स्पर्मेटिक कोड की तरफ ये एंटर करता है। स्पर्मेटिक कोड की अगर बात करें तो स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या चीजें अपन इंक्लूड करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या चीजें आती है। भाई स्पर्मेटिक कोड की अगर अपन बात करें, एक तो अपन ने लिख दिया वास डिफरेंस। क्या आ रहा है स्पर्मेटिक कोड में? वास डिफरेंस आपको देखने को मिल रही है। बाकी इसके अंदर इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल भी इसके सराउंडिंग में होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, टेस्टिकुलर आर्टरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, टेस्टिकुलर वेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन,
यहाँ पर कैपिलरी प्लेक्सेज का निर्माण करते हैं जिनको अपन पेम्पिनिफॉर्म पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेज के नाम से जानते हैं, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेज के नाम से। बाकी यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, ऑटोनोमिक नर्व्स आपको देखने को मिलती है, ऑटोनोमिक नर्व्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस हो गई, इंग्वाइनल कैनाल, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेज जो कि आर्टरी और वेन के कैपिलरी नेटवर्क आपके बढ़ते हुए नजर आते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आप लोगों को नजर आएंगी और ऑटोनोमिक नर्व्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर ही रखा है कि जो किडनी के पास टेस्टिस बने थे वो इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से डिसेंड करके स्क्रोटम के अंदर आते हैं। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो वास डिफरेंस जो है वो किसको लीव करता है, वो टेस्टिस को लीव करता है और पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर करता है, स्पर्मेटिक कोड की तरफ एंटर करता है और स्पर्मेटिक कोड के फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कुछ ये पॉइंट अपन इधर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें, एक प्रोसीजर अपन परफॉर्म करते हैं, एक प्रोसीजर अपन परफॉर्म करते हैं मेल में स्टरलिटी का एक प्रोसीजर है दैट इज नोन एज वेसेक्टोमी, परमानेंट स्टरलाइजेशन। परमानेंट स्टरलाइजेशन मेल में करते हैं तो उस प्रोसीजर को अपन वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है कि जो वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस इसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं, वास डिफरेंस जो है इसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं। जो स्क्रोटम वाला पोर्शन है उधर से अपन इंसिजन लगाते हैं और इंसिजन के माध्यम से अपन अंदर की तरफ वास डिफरेंस को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं और वास डिफरेंस को इंसिजन के माध्यम से अपन क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कट करके उसको क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। ये वास डिफरेंस है, इसको अंदर लोकेट करा और इंसिजन लगाया स्क्रोटम में, कोई सी साइड में लगाया और फिर क्या करा, उसको उसको कट करके टाई कर दिया, अपन ने बांध दिया। ठीक है, अब अगर कट एंड टाई कर दिया, वेसेक्टोमी में क्या कर दिया, ये वास डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रही थी, वास डिफरेंस, ठीक है, इसको क्या कर दिया, कट एंड टाई। और टाई का मतलब क्या होगा, टाई का मतलब हो गया लाइगेट। टाई का क्या मतलब हो गया, लाइगेट। इसको बांध दिया, बांध दिया। ठीक है, अब जो होंगे वो स्पर्म्स जो होंगे वो आगे की तरफ एंटर नहीं करेंगे, तो स्पर्म्स आगे की तरफ एंटर नहीं करेंगे। बाकी वेसेक्टोमी की अगर बात करें तो वेसेक्टोमी के अंदर वास डिफरेंस के ऊपर मेन कार्यक्रम करा जा रहा है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ब्लड वेसल्स को कट नहीं करते। और ब्लड वेसल्स को अगर कट नहीं करते तो इस कंडीशन के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो टेस्टोस्टेरोन क्या रहेगा, ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी क्योंकि ब्लड वेसल पे कोई प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा है तो सुनना, स्पेशल बात सुनना भाई, सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेक्सुअल फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्पर्म के प्रोडक्शन की अगर बात करें, स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन एक्सटीरियर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी प्लेजर वगैरह सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वेसेक्टोमी अगर कर दी है तो सिक्रीशंस होंगे लेकिन स्पर्म बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या। और बाकी जो सिक्रीशन बाहर की तरफ आएगा वो कैसा सिक्रीशन होगा, जो कि ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होगी, उनका सिक्रीशन होगा, वो बाहर की तरफ आएगा, स्पर्म एक्सटीरियर में नहीं आएंगे। बाकी टेस्टोस्टेरोन अच्छी कंसंट्रेशन के अंदर है तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को बिल्कुल, अगर अपन बोले तो सेक्स ड्राइव, अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छी कंसंट्रेशन में तो लिबिडो इंक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब सेक्स ड्राइव अच्छी रहेगी, सेक्स ड्राइव अच्छी रहेगी और कोई डिसफंक्शन वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो वेसेक्टोमी इज द परमानेंट मेथड ऑफ मेल स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो वास डिफरेंस के अपन ने इधर कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस करे। वास डिफरेंस की अगर अपन बात करें और ये एपिडिडाइमिस की अपन बात करें, जैसे वास डिफरेंस की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो स्मूथ मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। वास डिफरेंस में कौन सी मसल्स देखने को मिलती है, स्मूथ मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। और उन स्मूथ मसल्स का जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है वो आउटर से, अगर आउटर से इनर की तरफ चले तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, LCL। कहने का सिंपल सा मतलब, बाहर की तरफ भी लॉन्गिट्यूडनल, मिडल में सर्कुलर और अंदर की तरफ भी लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स आउटर साइड में, मिडल में सर्कुलर स्मूथ मसल्स और सबसे अंदर की तरफ भी लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर बात, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नोट। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वास्ट डिफरेंस देखने को मिलती है, जो कि पेल्विक कैविटी को छोड़ती हुई कहाँ पर एंटर करती है, ये इसमें टेस्टिस को छोड़ती हुई पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर करती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नोट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले। इसने अपन ने लेंथ की अपन ने बात करी ली।
और स्पर्म जो मूव करते हैं वो एक प्रोसेस के माध्यम से करते हैं, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन किनके, ये जो स्मूथ मसल्स आपको देखने को मिल रही है इनका ही देखने को आप लोगों को मिलता है। और एपिडिडाइमिस की अगर बात करें, इसके अंदर लंबे समय स्टोर ओवर सेवरल मंथ्स, ओवर सेवरल मंथ्स, ओवर सेवरल मंथ्स, सेवरल मंथ में क्या रहता है, ये स्टोर रहता है यहाँ पर, ओवर सेवरल मंथ्स तो स्टोर रहता है। ठीक है, जो स्पर्म्स जो है यहाँ पर स्टोर हो रखे हैं वो बाहर अगर नहीं निकल पा रहे हैं इधर, तो वो क्या हो जाते हैं, वो फेगोसाइटोज हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फेगोसाइटोज होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर भी वास डिफरेंस के अंदर भी सेम कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण आगे की तरफ मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इधर डिस्कस करें। सबसे पहले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अपन ने चले थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासाई फ्रेंसिया, फिर अपन ने अपने वासाई फ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में भी 3 पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिए, पॉइंट कंसीडर कर लिया। फिर लास्ट में अपन ने वास डिफरेंस डिस्कस करा, वास डिफरेंस के बारे में अपन ने पॉइंट कुछ अपन ने स्पेशल पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिए। वेसेक्टोमी के बारे में मैंने बता दिया है कि वेसेक्टोमी में ब्लड वेसल पे कोई कट वगैरह नहीं लगाते, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अफेक्ट नहीं होगा, लिबिडो भी आपको देखने को मिलेगी, सिक्रीशंस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पर्म होगा वो एक्सटीरियर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, लेट्स सपोज दिस इज वास डिफरेंस, लेट्स सपोज दिस इज वास डिफरेंस, ये आप लोगों को वास डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेट्स सपोज दिस इज वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस आपको एंड में टर्मिनल पोर्शन के अंदर ये क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। टर्मिनल पोर्शन के अंदर क्या हो जाता है, ये डायलेट हो जाता है। और ये डायलेट पोर्शन जो आपको देखने को मिलता है इसको अपन एम्पुला के नाम से जानते हैं। तो वास डिफरेंस का टर्मिनल पोर्शन जो होता है वो डायलेट हो जाता है। तो ये पोर्शन वास डिफरेंस का डायलेट हो जाएगा, इस पोर्शन को किस नाम से जानेंगे, इसको एम्पुला के नाम से जानेंगे। तो एम्पुला आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, ये एम्पुला जो है, एम्पुला, अब जो डक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, इस डक्ट को किस नाम से जानेंगे, ये जो डक्ट है ये एम्पुला वाला तो पार्ट हो गया, इस डक्ट को अपन एम्पुलरी डक्ट के नाम से जानेंगे। किस नाम से जान देंगे, एम्पुलरी डक्ट के नाम से जानेंगे। और एम्पुलरी डक्ट हो गई, इस एम्पुलरी डक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आगे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि सेमिनल वेसिकल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। सेमिनल वेसिकल्स आर द पेयर्ड, सेमिनल वेसिकल्स आर द पेयर्ड ग्लैंड्स, पेयर्ड ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर सेमिनल वेसिकल्स, इधर लिख रहा हूं सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, ये सेमिनल वेसिकल्स आपको इधर देखने को मिल रही है ना, सेमिनल वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स अपना सिक्रीशन डालती है, क्या डालती है, सेमिनल वेसिकल्स अपना सिक्रीशंस डालती है, सिक्रीशंस डालती है एम्पुला वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, सिक्रीशंस डालती है, और जैसे सिक्रीशन डाल देती है एम्पुला वाले पार्ट के अंदर, तो वास डिफरेंस का ये एम्पुला पार्ट जो कि डायलेटेड पोर्शन का, सेमिनल वेसिकल्स में क्या डाल दिया, सिक्रीशन डाल दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये डक्ट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डक्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, इस डक्ट को इजेक्युलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इस डक्ट को, इजेक्युलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। और इजेक्युलेटरी डक्ट जो आपको देखने को मिलती है 2 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। कितनी सेंटीमीटर लेंथ की, इजेक्युलेटरी डक्ट 2 सेंटीमीटर लेंथ की आपको देखने को मिलती है। तो इजेक्युलेटरी डक्ट तक पहुंच गए। वास डिफरेंस में डायलेटेड पोर्शन एम्पुलरी डक्ट, या एम्पुला वाला पोर्शन, एम्पुला में एम्पुलरी डक्ट, फिर एम्पुला में सेमिनल वेसिकल्स की ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है, मतलब सिक्रीशंस जो होंगे वो इस पोर्शन में आ जाएंगे। और जहां पर ये सिक्रीशंस आ रहे हैं वहां पर आप लोगों को डक्ट देखने को मिलती है। उस डक्ट को किस नाम से जानते हैं, इजेक्युलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 2 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर देखने को मिलती है। और ये इजेक्युलेटरी डक्ट जो होती है ये किसकी तरफ एंटर करती है, ये एंटर करती है प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ जाती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड किसकी तरफ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ ये एंटर करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ एंटर करेगी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में एक आपको देखने को मिलता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, मेल्स में प्रेजेंट होता है, और एक इन नंबर आपको देखने को मिलता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ जाती है। ठीक है, अब इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें डायरेक्ट किसके अंदर ड्रेन कर देती है सिक्रीशंस को, ये ड्रेन कर देती है डायरेक्ट किसके अंदर, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर। किसमें, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर क्या कर देती है, ड्रेन कर देती है। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो किसके सिक्रीशन की बात करें, क्योंकि अब सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन मिल गया है, तो अब इसको अपन किस नाम से जानेंगे, इसको अपन सीमन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, सीमन के नाम से जानेंगे, क्योंकि अब ग्लैंड का सिक्रीशन बन गया तो उसको सीमन नाम से जानेंगे। सीमन की अगर बात करें, सीमन को कहाँ डाल देती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर डाल देती है। ठीक बात है क्या।
अगर अपन बात करें मेल यूरेथ्रा की, इसकी बात करें मेल यूरेथ्रा की, अगर अपन बात करें मेल यूरेथ्रा, ठीक है, मेल यूरेथ्रा की अगर बात करें लगभग लगभग कितने सेंटीमीटर लेंथ का आपको देखने को मिलता है, लगभग लगभग अगर अपन कंसिडर करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ? 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ आप लोगों को मेल यूरेथ्रा की नजर आती है, ठीक है। या फिर एट एन एग्जैक्ट जस्ट रिमेंबर 20 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ अपने को ध्यान में रखनी है? 20 सेंटीमीटर अपने को ध्यान रखनी है। तो 20 सेंटीमीटर लेंथ आप लोगों को इधर नजर आती है मेल यूरेथ्रा की। अब मेल यूरेथ्रा की अगर बात करें तो मेल यूरेथ्रा के तीन अलग अलग टाइप होते हैं। मेल यूरेथ्रा के तीन अलग अलग टाइप है। पहले को अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इस नाम से जानते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सेकेंड वन इज नोन एज मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, सेकेंड वन इज नोन एज मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। तीसरे की अगर बात करें उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं स्पंजी यूरेथ्रा के नाम से। तो तीन पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को चीरता हुआ जो यूरेथ्रा निकलता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड को चीरता हुआ जो यूरेथ्रा निकलता है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। और इसकी लेंथ आप लोगों को 2 से 3 सेंटीमीटर देखने मिलती है। 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ आपको देखने को मिलती है। और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद जो यूरेथ्रा आपको देखने को मिलेगा उसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। किस नाम से जानते हैं इसको? मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। और मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा जो है ये किसको पियर्स करेगा, ये किसको चीरेगा? पियर्स द पेरिनियम। ये किसको चीरेगा? ये पेरिनियम को चीरेगा, पेरिनियम को चीरता हुआ ही निकलेगा आगे एक तरफ, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये प्रोस्टेट को चीर रहा था, पियर्स प्रोस्टेट, पियर्स प्रोस्टेट, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, पियर्स प्रोस्टेट। और प्रोस्टेटिक ये 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की लेंथ हो गई। ये पेरिनियम, पेरिनियम मसल्स होते हैं उनको चीरता हुआ बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो आपको देखने को मिलती है ये 1 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ये सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट ये मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा की अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये किसके अंदर सीमन को ड्रेन कर देगा? ये स्पंजी के अंदर। इसमें कर देगा? स्पंजी यूरेथ्रा के अंदर कर देगा, या फिर अपन पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं, जो कि कौन सी एंटायर पेनिस लेंथ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एंटायर पेनिस लेंथ के अंदर जो प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? वो स्पंजी यूरेथ्रा आपको देखने को मिलता है, या फिर पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। और इसकी लेंथ जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो लगभग लगभग कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर आप लोगों को इसकी लेंथ आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए अपन ने मेल यूरेथ्रा को 20 सेंटीमीटर कंसिडर करा है। कितना कंसिडर करा है? 20 सेंटीमीटर अपन ने कंसिडर करा है। 15 से 20 लिख दिया, लेकिन 20 सेंटीमीटर कंसिडर करना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंटायर पेनिस की लेंथ जो आपको देखने को मिलती है, देखो एंटायर पेनिस की लेंथ के अंदर होगा तो स्पंजी यूरेथ्रा की लेंथ जो हो गई वो 15 सेंटीमीटर हो गई। और ये स्पंजी यूरेथ्रा डायरेक्ट किसके अंदर ओपन होता है? एक्सटीरियर एनवायरनमेंट के अंदर ओपन होता है थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के माध्यम से क्या होता है? ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होता है? ड्रेन होता है, बाहर की तरफ क्या हो जाता है? इजेक्युलेट हो जाता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? इतनी इतनी बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, टोटल मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को इसके अंदर पूरा कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। और यूरेथ्रा की अगर बात करें तो यूरेथ्रा जो है, मेल यूरेथ्रा की अगर बात करें, यूरेथ्रा मेल, किसकी बात कर रहा हूँ? मेल यूरेथ्रा की बात कर रहा हूँ। ये कॉमन पासेज वे है। क्या ये? कॉमन पासेज वे, कॉमन पासेज वे आपको देखने को मिलता है। कॉमन पासेज वे ऑफ व्हाट? कॉमन पासेज वे ऑफ सीमन एंड यूरिन, यूरिन एंड सीमन का कॉमन पासेज वे। लेकिन अगर बात करें फीमेल यूरेथ्रा की, फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा की कोई लेंथ बता सकता है कि फीमेल यूरेथ्रा की? फीमेल यूरेथ्रा इज अबाउट ओनली 4 सेंटीमीटर लेंथ, है ना। फीमेल यूरेथ्रा की अगर बात करें तो वो किसका पासेज वे? वो यूरिन का पासेज वे। दैट इज ओनली द पासेज वे ऑफ यूरिन, यूरिन पासेज वे आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज द फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। लास्ट के अंदर मैं एक बार इसका क्विक रिवीजन कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों में जो भी कुछ कंफ्यूजन जनरेट हुआ है वो जनरेट ना हो। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ सेप्टा का निर्माण करती है। सेप्टा की वजह से लोब्यूल्स बनते हैं, 200 से 300 लोब्यूल्स, और हर लोब्यूल में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। टोटल टेस्टिस की अगर बात करें तो उसमें 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, क्योंकि टाइट होते हैं, हाईली कोइल्ड होते हैं, वहां से स्पर्म का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। वो स्पर्म जो होते हैं वो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के माध्यम से रेटेटेस्टिस के अंदर आते हैं, रेटेटेस्टिस के अंदर आ गए,
और रेटे टेस्टिस के अंदर आए। रेटे का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क, क्योंकि स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो है ये बहुत सारे नेटवर्क के अंदर आप लोगों को देखने को मिले, इधर इधर डालते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क बनता है, ठीक है। उसको रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। रेटे टेस्टिस से वसा फ्रेंचिया निकलती है जो कि ऊपर की तरफ जाती है, और फिर ऊपर की तरफ जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कौन सा पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन, सुपीरियर की तरफ आपको देखने को मिलता है जो बड़ा पोर्शन है, उसको अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के बारे में अपने कुछ पॉइंट अपने डिस्कस करें। एपिडिडाइमिस 4 सेंटीमीटर लेंथ, कोमा शेप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, हेड, बॉडी एंड टेल, ये अपने पॉइंट डिस्कस कर दिए। बाकी एपिडिडाइमिस की अगर बात करें तो एपिडिडाइमिस के अंदर क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, एपिडिडाइमिस के अंदर ये डक्टस एपिडिडाइमिस देखने को मिल रहा है जो कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जब इसको बाहर निकाल दोगे लगभग लगभग कितनी लेंथ हो जाएगी, 6 मीटर के समथिंग इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और फिर लास्ट के अंदर ये किससे, एपिडिडाइमिस जो है वो देखो स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल, मैचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पर स्पम्स जो होते हैं वो मोटाइल हो जाते हैं, इनमें मोटिलिटी बढ़ जाती है, मोटिलिटी आराम से मतलब आगे की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं, और बाकी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन चल ही रहे हैं। फिर डायरेक्ट वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस 45 सेंटीमीटर लेंथ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर का अरेंजमेंट होता है आउटर से इनर की तरफ अगर चले तो, ठीक है। बाकी वेसेक्टोमी की बात करिए, वास्ट डिफरेंस को अपन कट करते हैं और इसी को टाई कर देते हैं। और अपन ने ये स्पर्मेटिक कोड की अपन ने बात कर दी, तो स्पर्मेटिक कोड, इंग्वाइनल कैनाल और स्पर्मेटिक कोड के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और बाकी अगर अपन बात करें टेस्टिस जो होता है, कई बार टेस्टिस के अंदर एडिमेटस कंडीशन आपको देखने को मिलती है, टेस्टिस के अंदर एडिमेटस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। वेन्स जो आपको देखने को मिल रही है उनके डायलेशन के कारण आप लोगों को देखने को मिल रही है, और उस कंडीशन को अपन वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेरिकोसील के नाम से। तो टेस्टिस के अंदर आप लोगों को एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन अपन बोल सकते हैं या एडिमेटस कंडीशन अपन बोल सकते हैं, एडिमेटस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है और वो वेन के डायलेशन के कारण देखने को मिलती है, तो उसी को अपन वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। तो ये वास्ट डिफरेंस हो गई, वास्ट डिफरेंस से अपन ने कहानी स्टार्ट करी थी। अगर डायलेटेड पोर्शन होता है तो उसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुलरी डक्ट हो गई, एम्पुलरी डक्ट के अंदर सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन कंबाइन हो जाता है। अब जो सिक्रीशन होगा वो सीमन होगा, इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर ड्रेन होगा, 2 सेंटीमीटर लेंथ हो गई इजेकुलेटरी डक्ट की, वो प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ आती है। फिर यूरेथ्रा वाले पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए। सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड को चीरता हुआ जो जाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, लेंथ 2 से 3 सेंटीमीटर। मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा जो कि पेरिनियम को चीरेगा, उसकी लेंथ की अगर अपन बात करें लगभग 1 सेंटीमीटर। और लास्ट के अंदर अगर चले तो स्पंजी यूरेथ्रा या पेनाइल यूरेथ्रा, जिसकी लेंथ आपको लगभग 15 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। एंटायर मेल यूरेथ्रा की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, ये आपको देखने को मिलती है। और ये स्पंजी यूरेथ्रा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के अंदर ओपन हो जाता है। तो सीमन का भी कॉमन पासेज भी हो गया और यूरिन का भी कॉमन पासेज भी होगा। लेकिन फीमेल यूरेथ्रा की अगर बात करें जिसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, वो यूरिन का कॉमन पासेज भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर करें। यही था अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डक्ट्स, यही था डक्ट सिस्टम, ठीक है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।